हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडटेक कंट्रोवर्सी। और अभी प्रेजेंट टाइम पे लेटेस्ट कंट्रोवर्सी कौन सा है हम सब अच्छे से जानते हैं। अलख पांडे सर यानी फिजिक्स वाला और अमन धत्तरवाल सर कंट्रोवर्सी। हालांकि आप सबको यह भी पता है कि कभी मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ता, बट जब स्टूडेंट्स ने मेरी पर्सनल आईडीज पे कमेंट किए कि सर कंट्रोवर्सी के बारे में आप भी अपना ओपिनियन दें, और मैंने देखा कि कंटिन्यूअसली एक के बाद एक कंट्रोवर्सी आ रही है, तो इस टाइम पे बीइंग ए गुड टीचर, बीइंग ए गुड लीडर, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए। मुझे बच्चों को सही से गाइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी कंट्रोवर्सी होती है इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई खराब होती है, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पे इफेक्ट आता है। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं ऑनेस्टली अपने ओपिनियन रखूंगा, तो आपको भी कंप्लीट वीडियो सुनना है और फिर उसके बाद अपने ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो ये वीडियो 3 पार्ट में रहेगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा कि कंट्रोवर्सी की क्रोनोलॉजी क्या है, ये क्यों होती है। फिर सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम पे अमन सर और अलख सर की कंट्रोवर्सी है। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में क्या है, ये रियल है या फेक है या किसी अदर कंपनीज के द्वारा करवाई जा रही है, तो ये सारी बातें डिस्कस होगी। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, कोटा में एक नई कंट्रोवर्सी होने जा रही है। यह कंट्रोवर्सी कब तक हो सकती है, कौन इसको करवाने वाले हैं और क्यों करवाई जाएगी, वो भी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दें। तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट से, यानी क्रोनोलॉजी। देखो भाई, वैसे तो कंट्रोवर्सी लॉकडाउन के बाद कंटिन्यूअसली होती रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी एडटेक में हुई है, बट अभी हम बात करेंगे जो लेटेस्ट और मेजर कंट्रोवर्सी है। जैसे लास्ट ईयर में 2 कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें फर्स्ट कंट्रोवर्सी थी वीटी सर की। आपने देखा होगा इनका चैनल बंद करवाया गया, फिर ये यूट्यूब पे आए, नए चैनल पे इन्होंने वीडियो अपलोड की कि ये लोग मुझे मारने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आपका प्यार मेरे साथ है, आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपकी मदद करते रहेंगे। इनकी एक वीडियो आई, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई। बस क्या हुआ, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्टडी भारत, और इस प्लेटफॉर्म पे सस्ता कोर्स लॉन्च किया गया। ये जो सस्ता कोर्स लॉन्च किया गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि पहले कंट्रोवर्सी, उसके बाद सस्ता कोर्स। फिर सेकंड कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, ये कोटा में हुई थी, आप जानते हैं, ई सरल वर्सेस फिजिक्स वाला कंट्रोवर्सी। इसमें क्या हुआ भाई, ई सरल ने बोला कि फिजिक्स वाला कोटा में अनएथिकली हमारे टीचर्स तोड़ के ले गए, और यह कंट्रोवर्सी काफी दिन चली। आपने देखा होगा अदर यूट्यूब चैनल्स ने भी इस कंट्रोवर्सी को कवर किया था और काफी व्यूज इनकी कंट्रोवर्सीज पे आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, ई सरल प्लेटफॉर्म जो है ये काफी अच्छे महंगे कोर्स रखते थे, यानी इनका कोर्स पहले होता था 51,000 का, बट जैसे ही कंट्रोवर्सी खत्म हुई, इनके कोर्स का प्राइस एकदम धड़ाम से नीचे आके गिरता है 3200 पे। यानी लास्ट ईयर में 2 कंट्रोवर्सी हुई और दोनों कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद 2 सस्ते कोर्स लॉन्च किए गए 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ऐसा क्यों हुआ, पहले कंट्रोवर्सी फिर सस्ता कोर्स। इससे पहले अगर हम बात करें सस्ते कोर्स के बारे में, आपने देखा होगा अपनी कक्षा ने स्टार्ट किया था। अपनी कक्षा आप सब अच्छे से जानते हैं, अमन सर का प्लेटफॉर्म है और दूसरा अलख पांडे सर का फिजिक्स वाला। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म काफी अच्छा कर रहे थे सस्ते कोर्सेज में। इवन अगर हम बात करें फिजिक्स वाला की, इसने सस्ता कोर्स लॉन्च करके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी उठाई, और ये क्या बन गया, 8,000 करोड़ की कंपनी बन गया। ये भी आपको पता है। तो जैसे ही सस्ते कोर्स वाली कंपनी बड़ी बनी, तो जो मार्केट के बड़े मगरमच्छ है तो उनको मिर्ची लगी।
तो इनको वो डायरेक्ट कंपीट नहीं कर सकते थे, वो अपने सस्ते कोर्स लॉन्च नहीं कर सकते थे, वो इनको कॉपी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट इनको कॉपी करते तो अल्टीमेटली बेनिफिट इन दोनों प्लेटफॉर्म को ही मिलता। इसलिए उन्होंने खुद का कोर्स लॉन्च ना करके क्या किया, दूसरों के कंधे पे बंदूक रखी। यानी पहले वीटी सर से सस्ता कोर्स लॉन्च करवाया और दूसरा ई सरल का सस्ता कोर्स लॉन्च करवाया गया। अब आप कहेंगे ये सस्ता कोर्स लॉन्च कराने वाले लोग कौन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। लेकिन आप खास बात समझो, जब यहां पे इनको कंपीट करने के लिए ये दो प्लेटफॉर्म ने सस्ता कोर्स लॉन्च किया और जब दोनों ही प्लेटफॉर्म इन दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म को कंपीट करने में फेल हो गए तो इनका ये हथियार तो खत्म हो गया। तो उन्होंने फिर नया प्लान तैयार किया कि हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ही आपस में लड़वा देते हैं। और यह है थर्ड कंट्रोवर्सी जिसके बारे में अभी हमें बात करना है, यानी फिजिक्स वाला वर्सेस अमन सर कंट्रोवर्सी। अब इस कंट्रोवर्सी में देखो क्या हुआ, जो अमन सर है, अमन सर ने क्या बोला कि 3 महीने पहले फिजिक्स वाला मेरे सारे टीचर तोड़ के ले गया। यानी यह बात अमन सर को 3 महीने के बाद याद आई कि अनएथिकली फिजिक्स वाला ने उनके टीचर तोड़े हैं। देखो मैं बिल्कुल बोलता हूं, अगर अनएथिकली उनके टीचर्स को तोड़ा गया है तो अमन सर के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, इस चीज में मैं इनके सपोर्ट में हूं। बट मुझे डाउट यह है कि अमन सर ने यह बात 3 महीने के बाद क्यों बताई। अगर मान लो आपको यह बताना ही था 3 महीने के बाद क्यों, और अगर आपकी कंट्रोवर्सी फिजिक्स वाला के साथ है, अलग सर के साथ है, तो आप दोनों बात क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि पहले आप तो अच्छे दोस्त थे, आपकी वीडियोस भी आती थी, आप इस मुद्दे को बैठ करके क्यों नहीं सुलझा लेते। लेकिन किया क्या, 3 महीने के बाद वीडियो अपलोड कर दी और उस वीडियो पे कंटिन्यूअसली व्यूज पे व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। फिर अलग सर ने भी वीडियो अपलोड करी, उनके भी व्यू आ रहे हैं। चलो ये इन्होंने वीडियो अपलोड किया, ये रिप्लाई करे, अच्छी बात है। आपने खास बात पता क्या देखी, अदर चैनल्स भी कंटिन्यूअसली, कोटा के चैनल्स भी, जो किसी कंपनीज के पेड चैनल है, जो आपको लगता है कि ये ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो कंपनीज के चैनल है, वो किसी न किसी कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो उन चैनल्स ने भी इस कंट्रोवर्सी को कवर किया, और एक चैनल नहीं, काउंट करेंगे ना 40-50 चैनल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इनकी कंट्रोवर्सी को कवर कर रहे हैं, ताकि कंट्रोवर्सी को बड़ा किया जाए। अब ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी क्यों की जा रही है, वो भी 3 महीने के बाद, ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके मेजर 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि जैसे अपनी कक्षा अगर आप देखें, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा डाउन ही रहा है, तो हो सकता है अमन सर भी इन 2 प्लेटफॉर्म की तरह ये कर रहे हो कि भाई पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, स्टूडेंट्स आ जाएंगे, स्टूडेंट्स का फ्लो बढ़ जाएगा चैनल पे, फिर हम एक सस्ता कोर्स लॉन्च कर देंगे। या ये भी हो सकता है कि अमन सर से बैकग्राउंड में कोई अदर कंपनी ये काम करवा रही हो। कौन करवा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रीजन हो सकता है कि पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, फिर सस्ता कोर्स को लॉन्च कराओ, ताकि आप पीडब्ल्यू को कंपीट कर सको, क्योंकि ये डायरेक्ट सामने जाके पीडब्ल्यू को कंपीट नहीं करना चाहते। अगर सामने से पीडब्ल्यू को कंपीट किया तो हो सकता है पीडब्ल्यू इनको मार्केट से बाहर कर दे। इसलिए कंटिन्यूअसली अदर प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए, अदर अच्छे टीचर का सहारा लेते हुए, उनके कंधे पे बंदूक रख के पीडब्ल्यू की तरफ चलाना चाहते हैं। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम पे कोटा में हलचल होने वाली है। हलचल होने वाली, इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट टाइम पे कोटा में भी टीचर्स तोड़े जा सकते हैं। और टीचर्स किसके तोड़े जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली पीडब्ल्यू पे अटैक किया जा सकता है। तो पीडब्ल्यू के साथ बच्चों का प्यार जुड़ा हुआ है। अगर पीडब्ल्यू के बच्चे पीडब्ल्यू के टीचर्स तोड़े तो वहां पे बच्चे बोलेंगे कि पीडब्ल्यू के साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सस्ता पढ़ाई करा रहे हैं, ये अच्छे सस्ते में अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चे उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। बट कोई भी बच्चों को अपने अगेंस्ट क्यों करना चाहेगा,
हो सकता है इसलिए पहले ही पीडब्ल्यू को बदनाम करने के लिए अमन सर के कंधे पे बंदूक रखी जा रही हो। और यही है थर्ड कंट्रोवर्सी जिसके बारे में मैं डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा। बट इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। भाई आप एक बात बताओ, भाई कुछ ही लोगों पे अटैक क्यों किया जा रहा है? जैसे पीडब्ल्यू सस्ता कोर्स करते हुए काफी अच्छा कर रहे थे, स्टूडेंट्स में इनका विश्वास कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था, तो इनको परेशान किया जा रहा है चारों तरफ से कि इनके कंपटीशन में सस्ते कोर्स ले आओ, इनकी बदनामी करा दो या कुछ और कर दो। ऐसी कुछ चीजें और भी चीजें हुई है, वो पीडब्ल्यू वाले आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। या जैसे मेरे साथ हुआ, हम लोग बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं, ऑनेस्टली गाइड करते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और पढ़ने का बोलते हैं। तो बीवाइज क्लासेस का यूट्यूब चैनल हैक किया गया, हमारी आईडीज हैक की गई। इसके अलावा हमारे जो कोटा में पोस्टर लगे हुए हैं जिन पे लिखा था कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो आप नीट नहीं ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं, वो पोस्टर फाड़े गए जिसमें लिखा था कि हम कृष्णा बैच में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, आपको इनटेक्स्ट एग्जांपल कराते हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस कराते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम ग्राफ से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो सारी चीजें आपको कृष्णा बैच में करवाई जाती है। आप कृष्णा बैच ज्वाइन करें। वो पोस्टर भी सारे फाड़े गए। आपको एक खास बात और बता दूं, ये जो पोस्टर फाड़ने वाला गेम है, ये आज इस साल कोटा में पहली बार हुआ है। मैं कोटा में पढ़ा हूं और पिछले 8 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूं। 3 साल पढ़ा हूं, 8 साल से पढ़ा रहा हूं, 11 साल मुझे हो गई। 2008 से मैं कोटा से जुड़ा हूं। आज तक ऐसी चीज नहीं हुई कि एक कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग के पोस्टर फाड़ दे। और हरकत तो ऐसी हुई है कोटा की, इंडिविजुअल कोचिंग के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। आप इतने डरपोक हो, आप इतने डरपोक हो, आप इतना गिर गए हो। भाई मैं आपको बता दूं, ये पोस्टर फाड़ने वाले वही लोग हैं जो अपने टॉप बैचेज में तो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, बस ड्रॉपर बच्चों को ओनली मॉड्यूल पढ़ाते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे कि अगर आपके बच्चे के बैच में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जा रही तो पेरेंट्स जाके टीचर से मिले, एचओडी से मिले, डायरेक्टर सर से मिले कि जब टॉपर आपकी कोचिंग के टॉपर, कोई भी कोचिंग XYZ, किसी भी कोचिंग के टॉप स्टूडेंट, टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000, किसी को भी उठाए, सब ये बोलते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ के ही टॉप किया है। तो हमारे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? इसका मतलब तो वो चाहते हैं कि आपका बच्चा ड्रॉप करे। इसका क्लियर मतलब ये हुआ। तो आप एचओडी से, डायरेक्टर से मिले। आप अगर नहीं मिल सकते, डायरेक्टर सर को मेल करें कि मेरे बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, जब इंडिविजुअल कोचिंग में पढ़ाई जा रही है, बीवाइज क्लासेस में पढ़ाई जा रही है, अदर टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? आप ये क्वेश्चन भी इनसे करें। इनके चेहरे से नकाब उतारने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और वो उसका मेथड ये है कि उनको बोलो हमें एनसीईआरटी पढ़ाए। आपको सब अपने आप पता लग जाएगा कौन है, क्यों करवा रहे हैं। फिर इसके अलावा और अगर बात करें, बायोमेंटर का चैनल हैक किया गया। विपिन शर्मा जो ईमानदारी से मेहनत करता है, उस भाई को भी परेशान किया गया। भाई ओनली उन लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो डरे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे जहां तक लगता है इसके पीछे 2 कंपनी है। एक तो कोटा की कंपनी है और दूसरी बेंगलोर की एडटेक कंपनी है। ये 2 कंपनीज हैं। ये दोनों मिलके बैकग्राउंड में जो भी अच्छा कर रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं ताकि सब हमारे नीचे आए और हमारे नीचे काम करें। लेकिन ऐसा कोई नहीं करने वाला। जिसको परेशान किया गया वही आगे बढ़ा है, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। तो इनको दर्द है कि ये कम पैसे में अच्छा क्यों कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हैं, ये नए क्वेश्चन बैंक क्यों बना रहे हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक क्यों बना रहे हैं, इनको डाइवर्ट करो। ये कोशिश की जा रही है इन दोनों कंपनी के द्वारा। और ये दोनों कंपनी बैकग्राउंड में मिली हुई है। हो सकता है आगे आपको ये लड़ती हुई दिखाई दे, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों कंपनी मिलके बैकग्राउंड में काम कर रही हैं। ये भी जल्दी ही अपने आप एक्सपोज हो जाएगा, मुझे नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है। और इवन एक बात और बता दूं, यही लोग वो हैं, आपने देखा होगा ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बहुत सारे चैनल्स वीडियो अपलोड कर रहे थे। ठीक, जैसे आपने देखो सबसे ज्यादा चैनल ना पीडब्ल्यू के है, पीडब्ल्यू फैन पेज या पीडब्ल्यू ऐसे करके बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये जो चैनल बनाए जाते हैं कभी स्टूडेंट्स नहीं बनाते। मोस्टली चैनल 99.9% खुद कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं, खुद कंपनीज के होते हैं। एक आध चैनल कोई और बना दे तो अलग बात है।
ठीक। लेकिन ये मोस्टली चैनल इनके द्वारा बनाए गए हैं। बट अब ये जो कंपनीज है ये बड़े ही सोफिस्टिकेटेड मेथड से क्या करते हैं, जैसे पीडब्ल्यू के नाम का चैनल बना लिया या अपनी कक्षा के नाम का ही चैनल बना लिया, फैन पेज बना लिया उसका, और उनके चैनल के नाम से दूसरे जो चैनल्स है उन पे जाके हेट फैलाते हैं। तो ये काम भी ये लोग अभी प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, और इशारों ही इशारों में पहले भी मैं बोल चुका हूं। तो ये भी करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पीडब्ल्यू वालों को भी पता चल जाएगा। एक चैनल है पीडब्ल्यू नॉलेज, मैं 100% श्योर हूं कि ये जो चैनल है ये पीडब्ल्यू का नहीं है, ये कंपटीटर के द्वारा क्रिएट करवाया गया है। 100% श्योर हूं ये चैनल पीडब्ल्यू का नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स की स्क्रूटनी हमने की है और पाया है बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जो कंपटीटर के द्वारा क्रिएट करके हेट फैला रहे हैं। ये हो रहा है एड टेक कंपनीज के द्वारा, कुछ जो अपने आप को बड़े प्लेयर कहते हैं उनके द्वारा, और खास बात मिलके ये काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद अभी जो मैं बोल रहा था कि कोटा में भी बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। कोटा में क्या होगा, इस बार टीचर तोड़े जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फिजिक्स वाला के टीचर तोड़े जाएं, और इसी के लिए ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं क्रिएट करवाई जा रही है कि पीडब्ल्यू को पहले बदनाम कर दो कि आपने अपनी कक्षा के तोड़े हैं, हमने आपके तोड़ लिए, आप बोल नहीं पाओगे। लेकिन ऐसे थोड़ा ही यार, आप प्लानिंग करेंगे और आपके अकॉर्डिंग सही होगा। बच्चे सब जानते हैं, बच्चे सब समझते हैं, आपका एक्सपोज होना एक दिन तय है। आपको एक बात और बता दूं, ये जो फैकल्टी कोटा में जो हलचल होनी थी, जो कोटा की थर्ड कंट्रोवर्सी है, जो यहां पे टीचर्स का हेर फेर इधर उधर आना जाना होना था, ये दिवाली से पहले होना था, और अभी ये पोस्टपोन्ड हुआ है नवंबर तक। और अगर ऐसे लोग एक्सपोज करते रहे हैं जैसे मैं इस वीडियो में एक्सपोज कर रहा हूं, हो सकता है ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में या उसके बाद तक भी जा सकता है। बट ये श्योर है ये लोग इधर उधर टीचर्स को तोड़ेंगे, टीचर्स को लालच देके, टीचर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैकेज देके ये टीचर्स को तोड़ेंगे। बट टीचर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, आप जाएं प्लीज, आप बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवा के जाएं, आप अपना सेशन पूरा करा के जाएं, आप बच्चों का नुकसान ना करें। अल्टीमेटली आप एक टीचर हैं, अगर एथिकली आप टीचर हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। और अगर आप अनएथिकली टीचर हैं तो आप फिर चाहे कुछ भी करें, क्योंकि बच्चे तो आपके भी हैं। आज आप अनएथिकल वेज में बच्चों की पढ़ाई खराब कर रहे हैं, कल कोई आपके बच्चों की पढ़ाई खराब करेगा, ये जरूर होने वाला है। और एक बात मैं बच्चों से कहूंगा, पेरेंट्स से भी कहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी अपनी जिस भी कोचिंग में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस कोचिंग के डायरेक्टर को, एचओडी को मेल करो कि हमें लिस्ट दो, हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करो कि हमारे बच्चे के जो बचे हुए चैप्टर है वो कौन कंप्लीट कराएगा। अगर वो सेम टीचर आपको नहीं मिलता है, वो टीचर छोड़ के जाता है, आप अपनी उस कंपनी से, उस कोचिंग से अपनी पूरी फी रिटर्न करवाए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी रिक्वेस्ट मैं बच्चों और टीचर से, बच्चों और पेरेंट्स से ये भी करूंगा कि हर कोचिंग को आप ये बोलें कि हमें एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, एनसीईआरटी पढ़ाओ। 720 के 720 का पेपर एनसीईआरटी से आया नीट 2022 में, फिर भी एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को? तो इनको ये भी मेल करो कि हमारे बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाओ, नहीं हमारी फीस वापस करो। इनसे जवाब मांगो आप। अगर आप जवाब नहीं मांगेंगे, आपका बच्चा ड्रॉप करता रहेगा, आपका घर, प्लॉट, जमीन सब बिकता रहेगा। तो प्लीज आप ये इनसे जरूर करें। और ये ध्यान दें कि टीचर टूटेंगे। आप किसी भी कोचिंग में आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप उनसे टीचर की लिस्ट मंगवा लें, नहीं बाद में परेशान होंगे। क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सीज होती है, टीचर्स तोड़े जाते हैं, इसमें अल्टीमेटली बच्चे का नुकसान होता है, अल्टीमेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम का नुकसान होता है। क्योंकि अभी पता क्या हो रहा है, ये जो कुछ लोग हैं इनके पास पैसा नया आ गया है, बट ब्रेन अभी भी पुराना है। ये नए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये नया करना, एनसीईआरटी पढ़ाना, बच्चे को सही मटेरियल प्रोवाइड करना, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करना, उसमें बिलीव नहीं करते। ये नहीं चाहते कि हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन कराएं, ये नहीं चाहते कि मैच द कॉलम हम करवाएं, ये नहीं चाहते कि हमें मॉड्यूल में अदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले वो डालने पड़े। इस सब के लिए जो नया कर रहा है उसको ये परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने बोला, पैसा नया है, ब्रेन पुराना है, इनके प्रोडक्ट में दम नहीं है। ये नए लड़कों से, जो नए लड़के अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे ये घबराए हुए हैं। आप कितना ही दबा लो,
जिसको दबाया गया वही आगे आया है और सब आगे आएंगे। मैं सभी टीचर्स को भी कहूंगा, आप ईमानदारी से बच्चों की भलाई के लिए काम करें। कोटा में कितनी कोचिंग आई और कितनी चली गई, लेकिन रहा कौन? मैं रहा, आप रहे, हम टीचर्स रहे और आने वाले बच्चे रहे। कोचिंग का तो नेम चेंज हो जाएगा, एक बड़ी कोचिंग खत्म हो जाएगी, दूसरी बड़ी आ जाएगी। कोचिंग तो ऐसे चलती रहेंगी, लेकिन आपका मकसद क्या होना चाहिए कि हर बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाना है। और एक बात और मैं बता दूं, एडटेक कंपनी को भी बोल रहा हूं, आप ये मत सोचना कि मैं आपको कोस रहा हूं, मेरा आपको हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, पिछले 15 मंथ से किसी भी एडटेक कंपनी में इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और आने वाले 2 साल तक भी नहीं होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट का झुंझुना पकड़ा दिया गया है और धीरे धीरे हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है, उसमें सेंध लगाई जा रही है। मैंने पहले भी एक कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि एजुकेशन को लीडर्स की जरूरत है, ऐसे लीडर्स की जरूरत है जिनको टाइटल की भी जरूरत नहीं है, जिनके टाइटल की कोई डिमांड नहीं है। एजुकेशन नीड लीडर्स बट विदाउट टाइटल। ये पोस्ट हमने एक की थी, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। तो मैं अभी फिर बोल रहा हूं, कहीं अमेरिकन कंपनीज ने हमारे देश का नुकसान करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट वाला झुंझुना तो आपके हाथ में नहीं दे दिया है। हम लोग कितना अच्छा कर रहे थे एजुकेशन में, हर बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी आ जाए, गूगल है या इवन अभी तक जो ट्विटर थी, अदर कंपनीज है, हर जगह हमारे सीईओ काम कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी पोस्ट है हमारे लड़के काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे कौन काम करेगा? अमेरिकन काम करेंगे, हम उनके नौकर बन के रह जाएंगे। उनको दर्द यही तो है, उनको पैसे का दर्द नहीं है, पैसा उनके पास खूब है, उनको दर्द यह है कि इंडियन बॉस क्यों? इंडियन बॉस बनना ही नहीं चाहिए। आने वाले 15-20 साल में हम सभी इंडियन बॉसेस को खत्म कर देंगे और वो मेथड है कि इनके एजुकेशन सिस्टम में सेंध लगाओ, इनके एजुकेशन सिस्टम को ही खत्म कर दो, इनके एजुकेशन सिस्टम में कंट्रोवर्सीज करवा दो। आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है एडटेक वालों, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है कोचिंग वालों। समझो इस बात को, और इस बात को नहीं समझोगे तो मेरी बातें हमेशा लेट समझ में आती है, क्योंकि होम्योपैथी जैसी होती है। आएगी, समझ आएगी। एक लाइव सेशन में मैंने पहले भी बोला था पेरेंट्स को, अगर ये एडटेक कंपनीज ऐसे ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रही, टीचर से एक दूसरे को गाली देते रहे, आने वाले 5 से 10 साल में हमारे जो बच्चे अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बन सकते थे, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाएगा। ये प्लान है, ग्लोबल प्लान है ये। आप कहां पैसे के चक्कर में पड़ रहे हो? पैसा इंडिया में कमी है क्या यार? बाहर से पैसा इन्वेस्टमेंट आप लोग उठाते हो, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ उसने कितना ग्रो किया, मुझे आप ये बता दो। सारी कंपनी गिरती जा रही हैं। जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ, एक कंपनी का संसद में भी जिक्र किया गया है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इन्वेस्टमेंट उठा करके? कौन जवाब देगा इनका? जो एजुकेशन सिस्टम खत्म होता जा रहा है। मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन में जो चल रहा है हमारे देश के लिए सही नहीं है, हम लोग वापस पीछे चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमारे देश ने पिछले 15-20 साल में इतना अच्छा ग्रो किया था एजुकेशन में, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा वापस। प्लीज, आप बड़े हैं, आप समझें इस चीज को। ओनली पैसा ना देखें, थोड़ा सा अपना जमीर को भी ध्यान में रखते हुए काम करें, थोड़ा सा बच्चों के लिए काम करें, देश की भलाई के लिए काम करें। पेरेंट्स आपके पास बच्चों को भेज रहे हैं इसके लिए नहीं कि कंट्रोवर्सी करो, यूट्यूब पे गाली दिलवाओ बच्चों से, इसके लिए नहीं भेज रहे आपके पास। वो भेज रहे हैं इसके लिए कि आप उनको अच्छा पढ़ाओ और अच्छा कराओ। और इन हरकतों की वजह से ही कोटा का ग्राफ गिरा है। ये पोस्टर फाड़ने वाली हरकतें, पिछले 3-4 साल से कोटा का रिजल्ट डाउन हुआ है। जब हम कोटा में पढ़ते थे 2.5 से 3% था सिलेक्शन रेशो, 0.5% पे आ चुका है कोटा का सिलेक्शन रेशो। गांव में बच्चे बैठ के टॉप कर रहे हैं, ऑनलाइन से पढ़ाई करके, इंडिविजुअल कोचिंग से पढ़ाई करके, यूट्यूब से पढ़ाई करके। तभी तो कोटा में अच्छे बच्चे नहीं आ रहे हैं। कोटा को अगर दोबारा उठाना है तो हमें ईमानदारी से काम करना होगा, सबको मिलकर काम करना होगा। लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। लड़ाई करने से ओनली कोचिंग बच्चों का नुकसान होगा, ओनली बच्चों का नुकसान होगा, हमारे देश के फ्यूचर का नुकसान होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये कंट्रोवर्सी से बार बार जो चल रहा है ना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ना आज तक हुआ है, ना आगे होगा। प्लीज संभलो, आओ मिलके कोटा को उठाएं, कोटा को
और ऊंचाइयों तक लेके जाएं, यहां से और अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर प्रोड्यूस करें और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के सपने पूरे करें। आप चाहते हैं कोटा का नाम पूरे इंडिया में हो, बट हम चाहते हैं कोटा का नाम पूरे वर्ल्ड में हो। आप चाहते हैं कोटा से ऑल इंडिया रैंक टॉप में आए, मैं चाहता हूं कोटा से पढ़ के बच्चा हमारे देश के लिए नोबेल प्राइज लाए, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। तो आओ, क्यों इंडिया में, पूरी दुनिया में फेमस करते हैं। लेकिन वो इन हरकतों से, पोस्टर फाड़ने वाली हरकतों से, कंट्रोवर्सी क्रिएट कराने वाली हरकतों से, कुछ चैनल पे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट कराने से नहीं होगा। बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाने से होगा, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाने से होगा, बच्चों के लिए नया स्टडी मटेरियल बनाने से होगा, बच्चों को अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने से होगा। तो आओ इस पे मिलकर काम करते हैं। कोटा का भी नाम रोशन होगा, पेरेंट्स को खुशी होगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे देश के लिए मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज लेके आएंगे, हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। करके दिखाना तो ये करके दिखाओ, ये तो कभी भी कर लोगे, 2 साल के बाद कर लेना, वो ना हो तो आओ एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में थोड़ा मैं हाइपर हो गया, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये रियल फीलिंग्स है, ये ट्रू फीलिंग्स है। बट ये फीलिंग्स किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो मुझे लगा, जो मुझे सही लगा, जो मैं सोच रहा था मैंने वो बोला है। और ना किसी ऑफलाइन कोचिंग, ना किसी एडटेक कंपनी, ना कोई पर्सनल टीचर, ना किसी स्टूडेंट, ना किसी पेरेंट्स, और ना ही किसी चैनल को हर्ट करने का मेरा मकसद था। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और आपको भी कहूंगा कि जो भी आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, डायरेक्टर हैं, एचओडी हैं, या एडटेक में काम करने वाले जो भी आप हैं, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार अपना ओपिनियन जरूर दें। ध्यान रखें, ऑनेस्ट ओपिनियन दें। ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेगा, मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूं हम सब मिलके अच्छे से काम करेंगे। और जो कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा, यार बच्चों में मत लाओ इस चीज को, बच्चे इससे बैड इफेक्ट आता है, वो साइकोलॉजिकली परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं पता चलता यार क्या गलत है क्या सही है। आप बैठ के सुलझा लिया करो ना इस मामले को। तो प्लीज आप आओ, मिलके काम करें, बच्चों की भलाई के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हर्ट नहीं हुआ होगा। जो मैंने कहना चाहा वही आपने सुना होगा और वही आपने समझा होगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।